हिल पेंसुला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग्जरी होम्स होते हैं। ये 1990s में एरिया बना है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग्जरी विलास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर आप कोई लग्जरी होम ढूंढ रहे हो तो आप ये इस एरिया को देख सकते हो। ये यहाँ पे आप सामने घर देख सकते हो। ये घर अगर आप यहाँ पे रेंट पे घर लेना चाहो तो जो हांगकांग में रेट है रेंट का, उसका 10 गुना ज़्यादा रेट है यहाँ पर रेंट का। आप देखो लोग यहाँ अपना घर लेके और गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाहर और लग्जरी विलास बना रखे हैं, डुप्लेक्सेस बना रखे हैं। फिशिंग विल है वहाँ पे, वो बीच में वो नंगा सो रहा है, अपने आराम से लेटा हुआ है धूप में। और अपना जैसे हेलीपैड बना के समुंदर के ऊपर और मजे से नंगा लेटा हुआ है। ये हाल है अंग्रेजों का। अंग्रेज इतना गोरे होते हैं, इनको काले होने का इतना शौक होता है कि ये अपनी पूरी स्किन के ऊपर काला टैटू बनवा लेते हैं। अब हम लोग साउथ साइड ऑफ हांगकांग आइलैंड आए हैं। ये साउथ हांगकांग जो है ये सबसे महंगा एरिया है हांगकांग का। ये जो सबसे रिच लोग हैं ये इधर हांगकांग के साउथ साइड ले रहे हैं अपने मकान और स्कूल्स। जो सबसे महंगे स्कूल्स हैं वो भी इधर ही इसी साइड पर हैं। तो मतलब अमीरों की जगह है। अमीरों की जगह जनरली दिमाग वालों की जगह नहीं होती है। अमीरों की जगह अमीरों की ही जगह होती है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे दिमाग वाले बच्चे देखे हैं अब। और मैंने वाही को ही देखा है। वाही सुपर इंटेलिजेंट है लेकिन अमीर नहीं है, लेकिन उसके साथ लाइफ में बहुत मज़ा आता है। वाही के साथ ये कोस्टल विलेज है स्टैनले का। इसका नाम है स्टैनले। स्टैनले इज यहाँ पे ये स्टैनले जो है ये इनका, क्योंकि साउथ हांगकांग का एरिया है। आप देखो किस तरीके से सेल बोट्स हैं और यहाँ पे बहुत पे फोर्ट बनाया गया था डिफेंड। जापानीज़ ने जब हांगकांग को ऑक्युपाई किया था तो इसी जगह पर उन्होंने फोर्ट बना के उसको प्रोटेक्ट किया था। 1970 से स्टैनली जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 1970 से, और यहाँ पे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हाउसेस बनने शुरू हो गए थे और सुपर रिच इधर आने लग गए थे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और ये मैरी हाउस है।
मैरी हाउस को बनाया गया था और 1980s में इस एरिया को रीडेवलप किया गया और फिर से इसको बनाया गया। 2000 में फिर से स्टैनले में, ये स्टैनले ट्रिप इज़ अ मस्ट फॉर ऑल हांगकांग पीपल। जो भी हांगकांग विज़िट करते हैं, स्टैनले ट्रिप इज़ अ मस्ट। एक तो ये ग्रीन कॉरिडोर ट्रिप है और ऊपर से ये पूरा लग्जरी लाइफ ऑफ साउथ हांगकांग को भी कवर करती है स्टैनले एरिया। ये पूरा स्टैनले एरिया है और यहाँ पे ये स्टैनले प्लाज़ा एंड माहांग। स्टैनले प्लाज़ा में मैं उतरा नहीं हूँ। यहाँ पे मैं हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकता था, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टाइम होने की वजह से मैं स्टैनले प्लाज़ा पे उतरा नहीं। हाँ, ये काम मैंने अच्छा किया। मैं टूर शुरू होने से पहले मैं पैसिफिक कॉफ़ी से कॉफ़ी पी आया था और वो कॉफ़ी जो थी वो कोल्ड कॉफ़ी थी और मैंने जो चूज़ की थी कॉफ़ी वो मोका विद मिल्क थी। मैंने मिल्क के साथ चूज़ करी तो वो उसमें थोड़ा सा उन्होंने मिल्क भी डाल दिया, तो कॉफ़ी से मेरे पास वो 2 घंटे की मेरे ख्याल से अब एनर्जी होगी और है भी, एनर्जी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल आ गया। दीज स्कूल्स आर ऑल फॉर द सुपर रिच, लेकिन मैं फिर कहूँगा सुपर रिच आर नॉट सुपर इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट एक बात है और समझदार होना दूसरी बात है। मैंने वाही को देखा है और वाही जो है वो जहाँ पे रुकना होता है वहीं रुक जाती है। इस तरह की समझदारी बहुत लोगों में नहीं होती। ग्रेट माइंड तो भगवान बहुत लोगों को दे देता है, लेकिन ऐसी चीज़ कि जहाँ पे बोलना रुकना होता है वहाँ पे रुकना ही बहुत कम बच्चों में होता है। स्टैनले एरिया को उन्होंने साउथ हांगकांग को क्योंकि सुपर लग्जरी के हिसाब से डेवलप किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ के प्राइसेस बहुत हाई है, लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि ये पूरे जो शहर की हसल एंड बसल है उससे दूर है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत कम समय में करना है तो आपको हांगकांग के जो कलून एरिया और हांगकांग का जो हांगकांग हार्बर है एरिया है, वहीं आपको अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा। और कंफर्ट के लिए आपको घर यहाँ पे बना सको तो या रह सको तो सुपर कंफर्टेबल। 1960 में बोर्डेड हाउसेस होते थे जो कि गवर्नमेंट के हाउसेस होते थे जो सारे ब्लूप्रिंट्स को अपने पास रखते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन के, रोड्स के, हर चीज़ को वो लोग वो एरिया यहाँ का एरिया है, वो यहाँ पे सारे ब्लूप्रिंट्स संभाल के रखे जाते थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज़ मिलिट्री पुलिस ने अपने घर बनाए और रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे रखा, और इसलिए आपको यहाँ का जो आर्किटेक्चर है मोर ऑफ अ जापानीज़ आर्किटेक्चर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जापानीज़ लोग हो सकता है यहाँ पर आके बसे हों। और साउथ हांगकांग भी पूरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये इसके घर जो है ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे नीचे से जो पूरा तो कैसे इन्होंने प्लान किया होगा। हांगकांग
होते हैं और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर बर्ड्स का जो बाहर से आना होता है ये बहुत होता है। और यहाँ पे बहुत सारे और भी 2-3 तरह के एरिया हैं जो वाइल्ड लाइफ सपोर्टिव है। जो है वो 8000 गुना छोटा है चाइना से, लेकिन जो एनिमल स्पीसीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटलैंड्स भी हैं और जो हार्बर भी है। हांगकांग जो है वो वन ऑफ द, यहाँ पर आपको लायंस भी मिल सकते हैं इनके जंगल में, और वाइल्ड एनिमल्स भी मिल सकते हैं, और इनके जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं वो भी मिल सकती है। इतना कैसे मिल सकती है जब यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्काई स्क्रेपर्स या मोर देन 505 स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी इन्होंने किस तरीके से पूरी वाइल्ड लाइफ को रिज़र्व किया है। और एनिमल्स के साथ एनिमल्स को खाना ना खिलाएं। अगर आपका कोई एनकाउंटर हो तो आप उस एनिमल को खाना ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो एनिमल आप पे अटैक कर दे, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है। हांगकांग में एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर चुंग हांगकांग एरिया है जो बीचेस के लिए मशहूर है। और यहाँ पर अगर आपको बीच लाइफ एंजॉय करनी है तो आप चुंग हांगकांग एरिया में आ सकते हैं और यहाँ पर बीचेस को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बीचेस हैं। हांगकांग में बिग वे है, सर्फर्स के लिए पैराडाइज है। वो ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। अगर किसी को सर्फिंग का शौक़ है तो वो बिग वे में जाके अपनी सर्फिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, जो कि ईस्टर्न हांगकांग में पड़ता है। ये अभी सदर्न हांगकांग है। ये हांगकांग का बीच है, और अगर आपको बीच लाइफ पसंद है तो आप हांगकांग के इस एरिया में आ सकते हैं और जो बीच है उसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बीच है। और मतलब हांगकांग के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बीच से लेकर और जंगल से लेकर और ट्रेल से लेकर, और ये किस तरीके से घरों को सजाया गया है। और कहीं भी पहाड़ के ऊपर ये कितनी भी ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग बना देते हैं। चाइना की एक डिश है, उसको बोलते हैं कैंटेनियन डिश है। वो कैंटेनियन बारबेक्यू मीट है। उसको उसको सॉस, स्पेशल सॉस के अंदर डिप करके फिर बारबेक्यू करते हैं वुड के ऊपर और उसको बनाते हैं। वो हांगकांग के लोगों को बहुत पसंद है वो डिश। और अगर चाइना की कोई डिश ट्राई करनी है तो ये कैंटेनियन डिश, जो कि ब्रेस्ट बारबेक्यू फूड है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसको मतलब ये स्पेशलिटी है चाइनीज़ फूड में सबसे अच्छी खाने में। हांगकांग में 5 थाई फूड का लाइसेंसेस दिए गए, जिसमें कि जो इंजर्ड लोग होते थे या जिन लोगों को काम करने में दिक्कत होती थी तो वो उनको
ये लाइसेंसेस दी गए। और यहाँ पर शेयरिंग टेबल का सिस्टम है कि अगर आपके पास टेबल में जगह खाली है तो दूसरा आदमी भी बैठ के खाना खा सकता है। ये रिफल्स बे बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स हैं। 1982 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और उसमें बहुत सारे फिर चेंजेस किए गए। अभी हम लोग रिपल्स बे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे लग्जरी रिपल्स बे कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग करने के लिए एक डेस्टिनेशन है, रिपल्स बे इसका नाम है। और यहाँ ये भी वैसे तो पूरा हांगकांग ही लग्जरी एरिया है, पर ये एरिया भी लग्जरी एरिया है। ये स्टॉप 12 था जिसका नाम है रिपल्स बे। स्टैनले रेड, ये फरारी का शोरूम है, फरारी का शोरूम था। यहाँ पे जो बीच है वो कैशन शेक बीच है जिसमें कि बहुत सारे रॉक फॉर्मेशंस हैं। तो ये लोग बहुत इनकी धार्मिक आस्था या फिर स्पिरिचुअल आस्था है कि ये एरिया को क्लीन रखने के लिए या हवा को क्लीन रखने के लिए ये बीच के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि लोगों की कुछ बिलीव्स होती हैं, वो अपने बिलीव्स को फॉलो करते हैं। ऑल्दो मैं किसी बिलीव को फॉलो नहीं करता, जिसका यही रीज़न है कि मैं कुछ भी बिलीव नहीं करता और कोई इसी वजह से मेरे हाथ पूरे फ्री है, मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है और गले में या किसी तरह का कोई भी मेरी बिलीफ नहीं है। हांगकांग में ये एरियाज़ जो हैं मैंने देखा कि ये बिल्कुल डिफरेंट एरियाज़ है। जिस तरह के वो जो हांगकांग जो आइलैंड एरिया था या कलोन एरिया था, बिल्कुल डिफरेंट है। इस एरिया में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो दुनिया के सबसे अरबपति खरबपति लोग होते हैं उन्हीं के मकान होते हैं। ये देखो, यहाँ पे दुनिया के सबसे महंगे हाउसेस हैं। यहाँ पे जो पूरी दुनिया के सारे खरबपति लोग हैं उनके मकान हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि हर अरबपति खरबपति, जो आजकल अरबपति और खरबपति का ही ज़माना है। हम तो इंडिया में देखते हैं कि सारे मतलब गवर्नमेंट भी खरबपतियों के लिए ही काम करती है, तो खरबपतियों के लिए ही एक अलग एरिया बना हुआ है जहाँ पे सारे खरबपति और अरबपति ही रहते हैं। मतलब अरबपति भी कम होता है, अब तो खरबपति का ही ज़माना आ गया। ये आ गई एक बीच है, है और यहाँ पे बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स आएंगी।
यहाँ पे 30 बारबेक्यू पिट्स हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, उससे कम नहीं है। तो अगर आपको बारबेक्यू फूड्स पसंद है तो आप इस वाली एरिया में आ जाओ, ये बीच एरिया में। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी ये जगह बहुत ही बढ़िया है। ये लो, ये राइट साइड पे गोल्फ कोर्स है हांगकांग में। ये हांगकांग का खुद का गोल्फ क्लब है। हाँ, और देखो ये रॉयल हांगकांग गोल्फ क्लब था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश से चाइनीज़ ने कैप्चर मतलब लिया, तब रॉयल बर्ड ड्रॉप कर दिया। और ये हांगकांग का जो प्राइवेट मेंबर्स क्लब था, जो गोल्फ क्लब था, लेकिन अगर कोई विजिटर हैंडीकैप है तो वो उसके लिए एंट्री फ्री है, वो यहाँ आ सकता है। और ये ओशियन पार्क केबल कार है यहाँ पर। ये वहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ ये नीचे से ऊपर तक केबल कार लेके जाती है, और ऊपर से आप हांगकांग की कुछ ऊपर से नज़ारा ले सकते हो हांगकांग का। वो पूरा केबल कार्ट के लिए बनाया गया है, जैसे नैनीताल में केबल कार्ट है उसी तरह से। यहाँ पे हांगकांग का कंट्री क्लब है। ये पुराने ज़माने में जो इस तरीके के क्लब्स होते थे, सिर्फ ब्रिटिश के लोगों के लिए ही बने होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे। लेकिन जब हांगकांग के लोगों ने सोचा तो उन्होंने इस तरीके के क्लब्स खोले फॉर अदर पीपल्स ऑल्सो। और अब वैन चाय क्लोन, वॉन्चा का मतलब होता है बैम्बू, और ये एरिया वॉन्चक एरिया है। ये फ्रेग्रेंट हार्बर विलेज है, पहले था। तो इसमें ये बैम्बू से ही बना हुआ था, और हांगकांग का नाम भी इसी के ऊपर रख के बाद में इनका नाम बदल के हांगकांग रखा गया, और यहीं से इसका हांगकांग का नाम आया। हांगकांग के स्कूल के बच्चे, बड़ी अजीब बात है कि हांगकांग के स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। यहाँ के बच्चे स्कूल भी मोबाइल लेके जाते हैं। ये हांगकांग का मेडिकल कॉलेज है, हांगकांग एकेडमी ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जैसे हमारा KGMC है, मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है, वो पढ़ाई। वॉन्गचक टैंक और ओशियन पार्क, इधर वॉन्गचक टैंक है और इधर ओशियन पार्क है। ये वो ये आने वाला है ओशियन पार्क। यहाँ पे ये है ओशियन पार्क, और इसमें ये वाटर पार्क, एक्वेरियम और जो ट्रॉली थी जो ऊपर पहाड़ के जाती है, वो सब यहाँ एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, इनके पास 6000 एनिमल्स हैं और मोर देन 400 स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं।
इसके ओशियन पार्क में। यहाँ पे रोलर कोस्टर्स हैं और यहाँ पे शिप्स हैं और यहाँ पे वाटर पार्क भी है अंदर, वाटर वर्ल्ड के नाम से। इस ओशियन वाटर पार्क के अंदर और ओशियन पार्क के अंदर ही 2 लग्जरी होटल्स भी हैं और इसी के अंदर आप स्टे करके और पूरे ओशियन पार्क को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हॉपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, अगर कोई हॉपिंग करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। यहाँ पर पुलिस का भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 27 वीक्स के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग देके पुलिस के अंदर एनरोल किया जाता है। ये नया कॉलेज है जिसमें कि सिर्फ पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है और पुलिस का कॉलेज है। इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इनको कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दी जाती है और घर में भी पढ़ने का टाइम दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब पढ़ने के बाद जब आप पुलिस की जॉब करते हो तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है पुलिस की जॉब में। और 3 तरह की कैटेगरी हैं पुलिस में। एक है आर्म्ड या फोर्स पुलिस, दूसरा है फायर पुलिस और तीसरा है डिटेक्टिव। ये पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया है और यहाँ पर सारी फैक्ट्री एरिया में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ क्योंकि जैसे ही यहाँ पे MTR अनाउंस हुआ कि MTR यहाँ आ रहा है। MTR मतलब जो इनका मेट्रो रेल सिस्टम है और मेट्रो ट्रेन रेलवे सिस्टम, और वैसे ही यहाँ पर चीप रेंट्स होने की वजह से या चीप मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था सिटी से, तो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया और अपने इंडस्ट्रियल सारे उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अब ये पूरा इंडस्ट्रियल हब, ट्रेड हब, कॉमर्स हब बन चुका है। और यहाँ के बगल में, इस एरिया के बगल में एक फ़िशिंग विलेज है और फ़िशिंग विलेज में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है और वो बहुत फेमस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसको कि एक मूवी में द मैन विद द फ्लोटिंग डक, उसके अंदर भी पिक्चराइज किया गया। अब इंटरनेशनली लोग इसको जानने लग गए हैं। पहले जो जंबो रेस्टोरेंट, ओल्ड रेस्टोरेंट था, उसका नाम था जंबो रेस्टोरेंट। अब फाई टाई की रेस्टोरेंट उसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसको रेनोवेट कर दिया गया है और उस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को विज़िट करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और यहाँ के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मज़ा लेते हैं। बहुत से लोग पहले हांगकांग में बोट्स के ऊपर रहा करते थे। इस तरह की बोट्स फ़िशिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी और आज भी वो बोट्स आप देख सकते हो। ये वो बोट्स हैं जो फ़िशिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। वो तो याट हैं। याट तो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए याट्स होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल फ़िशिंग के लिए जिस पे लोग अपना लाइफ चलाते और बिताते हैं, वो ये होती हैं।
1.3 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड है। और इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइलैंड आप देख रहे हैं केमन आइलैंड, इसमें 1.5 किलोमीटर एरिया के अंदर 80,000 लोग रहते हैं। और पूरे आइलैंड के ऊपर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस है। ये फिश मार्केट है यहाँ की, बहुत ही फेमस, हांगकांग की सबसे पुरानी और सबसे यहाँ पे जो हांगकांग का 70% खाना है जो सी फूड वाला खाना है वो यहीं से आता है। और यहाँ पे आप खाना खा भी सकते हो, मतलब ख़रीद भी सकते हो फिशेस और खा भी सकते हो। ये जो जहाँ पे तीन चिमनी है ये सरीन लामा आइलैंड है। अभी यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल वर्क तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हाइकिंग बहुत सारी होती है, हाइकिंग का और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर जगह जाने के लिए उस आइलैंड पे जहाँ पे तीन चिमनी लगी थी आप साइकिल से ही जा सकते हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है उस आइलैंड पे। ये देखो, ये जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1960 में बनाई गई थी। अब ये सारी बिल्डिंग जो हैं ये जल्दी ही डिमोलिश कर दी जाएंगी और इसकी जगह पर नई बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी। सेंट पॉल्स कॉलेज प्राइमरी स्कूल। ये साइबर कोर्ट है, ये साइबर कोर्ट ये टेक्नोलॉजी हब है। ये जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये एआई और साइबर सिक्योरिटी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। ये इसको हांगकांग को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं, साइबर सिटी। इसमें सिनेमा, रेस्टोरेंट और सब कुछ है। इसमें वाटर फ्रंट पार्क भी है, हर चीज़ इन्होंने साइबर सिटी में डेवलप कर दी है। उसके ऊपर एक फ्लावर होता है और उस फ्लावर के अंदर 5 पेटल्स होते हैं। ये हांगकांग की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को डिफाइन करता है। ये ब्लूमिंग फ्लावर है। हांगकांग के लोगों के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। इनकी जो हांगकांग के लोगों की 88 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जो इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना अच्छा, इनका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। उसकी वजह से ये सब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 88 इयर्स की। यहाँ पे जो राइट में बिल्डिंग है इन सब के ऊपर के फ्लोर से ओशियन का व्यू होता है। यहाँ पे क्वीन मेरी हॉस्पिटल भी है और साइबर कोर्ट भी है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड। किंग जॉर्ज जो 5th थे, इनके नाम पे हमारा लखनऊ का क्वीन मेरी और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रखा गया था। उन्हीं के नाम से यहाँ पे भी कॉलेज, हॉस्पिटल और क्वीन मेरी हॉस्पिटल। यहाँ
पे क्रिमिनेटरी जो है, उस क्रिमिनेटरी में चाइनीज़ क्रिश्चियन जो वो होते हैं लोग, उन लोगों ने अपनी क्रिमिनेटरी रखी है जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े लोगों को क्रिमिनेट किया गया है। और ये वाला एरिया में हांगकांग यूनिवर्सिटी है और ये हांगकांग यूनिवर्सिटी का एरिया यूनिवर्सिटी एरिया है पूरा। यहाँ पे ब्रिटिश स्टाइल यूनिवर्सिटी बनाई गई चाइनीज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये वहाँ का पेट्रोल पंप है और आप पेट्रोल पंप में देख सकते हो। ये करीब 7 मंजिल ऊपर ब्रिज है और ये सारे स्काई स्केपर्स के बीच में। ये जब ब्रिज शुरू हुआ था 7 स्टोरीज हाई तक ये ब्रिज था और अभी हम लोग पूरा स्काई स्केपर्स के सारे बीच में होते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। ये होलसेल फ्रूट मार्केट है। ये यहाँ पे सारे हांगकांग को फ्रेश फूड्स और सी फूड 133 और फ्रूट स्टॉल्स हैं और 50 फिशिंग स्टॉल्स हैं। ये सन याट सेन मेमोरियल पार्क स्पोर्ट्स सेंटर है और यहाँ पे ये एरिया डेवलप किया गया स्पोर्ट्स के लिए। इन्होंने सन याट सेन ने हांगकांग और चाइना को मॉडर्न डेवलप करने में बहुत हेल्प की थी। से मकाऊ के लिए 1 घंटे की फेरी मिलती है। यहाँ पे वो टर्मिनल है, ये मकाऊ फेरी टर्मिनल है, आप देख सकते हो। यहाँ से 1 घंटे की राइड करके आप लोग कसिनो में जा सकते हो। मकाऊ जो है इट इज़ फेमस फॉर कसिनोज। वहाँ का एक बहुत फेमस कसिनो जिसका नाम वेनेशियन कसिनो है। और जब परमजीत जी और प्रवीण भैया गए थे, उन दोनों ने वहाँ पे वेनेशियन के अंदर ही स्टे करके, उनको बाहर निकलना ही नहीं पड़ा। वो अंदर ही घूमे, अंदर ही शॉपिंग करी, अंदर ही खाना खाया, अंदर ही कसिनो खेला, सब कुछ अंदर ही। मेरे पास टाइम कम था, नहीं तो मैं मकाऊ भी ज़रूर जाता। यहाँ पे ये व्हील आ गया। हाँ, आपने देखा होगा, मैंने व्हील आपको दिखाया था। ये व्हील के पास अब हम लोग सेंट्रल के अंदर एंटर कर रहे हैं। हमारा सेंट्रल पे हमें ये बिग बस ड्रॉप करेगी और वहाँ से मेरे पास फेरी की टिकट है, वो मैं फेरी लेके इसको जो पानी को क्रॉस करके, समुंदर को क्रॉस करके उधर चला जाऊँगा कलून साइड एरिया में। और वहाँ कलून साइड एरिया जाके फिर मैं क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो अभी मैं जाके सबसे पहले शॉपिंग वाला काम निपटा देता हूँ, क्योंकि शाम हो रही है और फिर शॉप्स के बंद होने का टाइम हो जाएगा।
ये है वो व्हील जो ये हेंडरसन लैंड ग्रुप के अंदर से या इधर से ही रास्ता है कहीं से। हाँ, ये सेंट्रल स्टार फेरी टर्मिनल पे आ गई है और सेंट्रल स्टार फेरी से मैं फेरी लेके, ये स्टार फेरी सर्विस, यहाँ से फेरी लेके अभी मैं चला जाऊँगा। हाँ, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये पूरा ये व्हील वाला जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज मैं ये व्हील पे विज़िट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगली बार जब मैं भाई के साथ आऊँगा पक्का हम लोग व्हील पे जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रल पे मेरा स्टार फेरी टर्मिनल पे मेरा बिग बस टूर ख़त्म हो गया है। मैंने जो टूर लिया था वो स्टैनले टूर था और ये 2 घंटे का टूर था, जिसने मुझे उधर पीक ट्रैम से 2 घंटे का टूर करा के यहाँ पे ला के छोड़ा है और बहुत ही मज़ेदार टूर। और अब हम लोग यहाँ से फेरी लेके मैं वापस जाऊँगा वहाँ के लिए, जो नेथन रोड के लिए, और वहाँ पे मैं DJI का स्टोर विज़िट करके फिर मैं मॉन्कॉक में एक स्टोर है उसके पास जाऊँगा। वो जॉस कंप्यूटर्स का स्टोर है, उसमें मैं बाइक कंप्यूटर्स को एक्सप्लोर करूँगा।